हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस टाइप के ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, जो बहुत ही निजी स्वरूप के टॉपिक्स है, हमने लिए हैं बिकॉज ऑफ इसका साइंटिफिक जो कारण है या साइंटिफिक इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास नहीं होती, और इस वीडियोस के माध्यम से ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और पी स्पॉट के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि पी स्पॉट क्या होता है, इसे कैसे ढूंढते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। सर, ये जो पी स्पॉट के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, तो पहले बताइए कि ये पी स्पॉट क्या होता है। यस, वेरी नाइस, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, जी स्पॉट क्या है वो हमने देख लिया, आज देख रहे हैं पी स्पॉट। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, इसमें ही हमें आजमाना है। भाई, स्पॉट क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं? कुछ लोगों को तो पी स्पॉट क्या है पता ही नहीं रहता है। देखो, हर एक इसमें प्लेजर पॉइंट है। जैसे फीमेल में जी स्पॉट प्लेजर पॉइंट हो गया, तो मेल में पी स्पॉट। पी मतलब क्या? पी इंडिकेट करता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट नाम की एक ग्रंथि रहती है जो हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर या थैली रहती है पेशाब की, उसके सामने एक वॉलनट के जैसी जो ग्रंथि रहती है, जिसका काम रहता है सीमेन बनाना, सीमेन का फ्लूइड बनाना, और वहाँ से उसके जो वीर्य वाहिनी जाती है वो भी वहाँ से पास होती है, और समानल वेसिकल भी वहाँ पे जमा होते हैं। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट रहता है, इसे कहते हैं पी स्पॉट। उसका क्या फ़ायदा है, क्या नहीं, साइंटिफिक क्या उसका सेक्सुअल एक्टिविटी से कुछ कंसर्न है क्या, सब देखेंगे वन बाय वन। सर, अभी आपने प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में बताया। पी उसका ही शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, हाँ, उसका काम क्या है, और वो भी बताइए। डेफिनेटली। देखो, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, यानी वहाँ से यूरिन भी पास हो रही है, और जेनाइटो मतलब वहाँ से प्रजनन संस्था जो है वो भी वहाँ पे अपना स्पर्म बना रही है, उसका फ्लूइड बना रही है। भाई, स्पर्म को नरिशमेंट करने वाले प्रोस्टैटिक फ्लूइड बन रहे हैं, और यहाँ पे जो इजैकुलेटरी डक्ट यानी वीर्य वाहिनी भी वहाँ पे मिल रही है, और उसे नरिशमेंट देने वाले समानल वेसिकल भी वहाँ पे आ रहे हैं। तो प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि है जहाँ पे सब सिक्रीशन बनते हैं स्पर्म को बचाने के लिए, और स्पर्म को ट्रैवल करके आगे सामने वाले पार्टनर को समागम होते वक्त उसको ट्रांसमिट करने के लिए, जिसकी वजह से बाद में प्रेगनेंसी होती है। सर, एक फोन आ रहा है। हमारे दर्शक है नरेंद्र जी बेलगांव से, वो सवाल करना चाहते हैं। नरेंद्र जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। सर, पी पॉइंट वाइब्रेटर से उत्तेजित होता है क्या? अच्छा, एक्सीलेंट, इम्पोर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे जो फोरप्ले के बारे में बात करेंगे। भाई, एक यहाँ पे चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है। भाई, जो लीगली एडवाइजेबल है और जो सेक्सोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया है, वही वाइब्रेटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, देखो पी पॉट जो है वो अंदर है, 2 इंचेस अंदर वाले लोकेशन में वो देखेंगे, लेकिन बाहर से स्टिमुलेट करने के लिए पेरिनियल रीजन, यानी हमारे एनस और स्क्रोटम के बीच में जो सेंसिटिव एरिया रहता है,
उसे हम वाइब्रेटर से सेंसेशन देंगे तो उसकी वजह से वाइब्रेशन जनरेट होके वहाँ के नर्व्स एक्टिवेट होके बहुत बार जैसे कुछ इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस में प्लेजर भी मिलता है और इजैकुलेशन भी होता है, लेकिन विशेषज्ञ के गाइडलाइन के अंदर ही हमें यूज़ करना है और क्वालिटी वाइब्रेटर रहना चाहिए। सर अगर ये पी स्पॉट अंदर से ढूंढना हो तो उसे कैसे ढूंढ सकते वेरी नाइस। जी। अब ये साइंटिफिकली पता होना क्यों ज़रूरी है? भाई ह्यूमन बॉडी है, उसके पार्ट्स है, वहाँ पे स्पी स्पॉट है, पहले लोकेशन बोलता हूँ। एनस जो पार्ट है वहाँ पे हमेशा मसल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, तो इमीडिएटली डायरेक्टली लिटिल फिंगर या इंडेक्स फिंगर से आप उसको पोक करोगे तो वहाँ पे पेन हो जाएगा। पहले लुब्रिकेंट यूज़ करना है, लुब्रिकेंट यूज़ करके स्लोली जब उसके अंदर आप इंसर्ट करोगे तो कम से कम 2 इंच अंदर, 2 इंच अंदर कहाँ पे? ब्लैडर और रेक्टम के आगे वाले हिस्से में हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे पी पॉइंट है। तो अंदर जाने के बाद जो पहला स्टेप आपको मिलता है 2 इंच के बाद, वो रहता है पी पॉइंट। तो इस तरह से लुब्रिकेटेड फिंगर यूज़ करके, ग्लो यूज़ करके, अच्छा हाइजीनिक मेथड से उसे मूवमेंट करोगे वहाँ पे, तो पहला थोड़े से यूरिन पास होने का सेंसेशन आएगा, लेकिन बाद में वो कम होके उसमें प्लेजर मिलना चालू होगा। तो ये मेथड रहती है अंदर से पी स्पॉट ढूंढने की। और उसी का दूसरा जो चीज Sure. है वो बाहर से अगर ये ढूंढना हो तो उसे ये कैसे भी ढूंढ बहुत सकते हैं? इम्पोर्टेंट है। क्या है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है वो डीप सेंसेशन की वजह से या पेन की वजह से कहाँ पे अलाउ नहीं करता है, तो बाहर से कैसे ढूंढेंगे? भाई वहाँ पे पेरिनियम का एरिया रहता है। पेरिनियम किसे कहते हैं? जहाँ पे हमारा स्क्रोटम फिनिश होता है और जहाँ पे एनस पार्ट है उसके अंदर जो रिज रहती है कम से कम 2 या 2.5 इंच की, वो एरिया भी बहुत नर्व से इन्वर्ट रहता है। वो रीजन पे थंब से समझो मसाज करोगे एक, और दूसरा जो लीगल जो वाइब्रेटर रहता है या उससे आप स्टिमुलेट करोगे तो वहाँ के नर्व फाइबर एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने से एक्सटर्नल मसाज देने से जब इजैकुलेशन जिसको नहीं हो रहा है, ऑर्गेज्म होके मसल कॉन्टैक्ट होके वहाँ से सीमेन भी बाहर आ जाता है। तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल मेथड, यानी बाहर से पेरिनियम को सेंट्रल पार्ट में मसाज करके या वाइब्रेट करके इसे लोकेट करते हैं। बिल्कुल सर, हमारी फीमेल ऑडियंस भी हमारे Sure. साथ है, वो भी लेते सवाल हैं, करना लेते चाहते हैं। परिणीति जी है चेन्नई से, वो सवाल करना चाहती है। परिणीति जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर प्रोस्टेट ग्रंथि की सर्जरी करने से पी स्पॉट बदलता है क्या? तो जानकारी दीजिए। एक्सेलेंट। इस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टॉक चल रहा है हमें, और ये इंफॉर्मेशन रहना क्यों ज़रूरी है? देखो, बहुत बार जब उम्र बढ़ती है या बहुत बार एक्टिव मेल में क्या होता है, कुछ यूरिन का इन्फेक्शन हो गया तो प्रोस्टेटाइटिस हो गया, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गया, और जब आप 50 क्रॉस करते हो तो वहाँ की ग्लैंड बढ़ जाती है। तो इस वक्त आपको क्या करना पड़ता है? बहुत बार बायोप्सी लेते हो तो पंक्चर करते हो आप उसे, या दूरबीन से जब ग्लैंड निकाल रहे हो तो वो कोलैप्स हो जाता है म्यूकोजा। तो ऐसे केसेस में जब TURP यानी ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट सर्जरी करोगे तो वहाँ पे वो वॉल कोलैप्स होने की वजह से पी पॉइंट या पी स्पॉट मिसप्लेस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में उसे हमें इरियसाइना रिपोजिशन करना है, तो वहाँ पे कुछ इंजेक्शंस देके या यहाँ पे कुछ फिलर्स डाल के हम उसे कर सकते हैं नॉर्मल स्पेस में, जो बाद में आपको उसे मसाज करने के बाद वही प्लेजर का सेंसेशन आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली सर्जरी से डिस्प्ले होता है, लेकिन उसे इंजेक्टेबल मेथड से हम अच्छा कर सकते हैं। सर अभी अभी आपने लुब्रिकेंट यूज के बारे में Sure, बताया, लुब्रिकेंट यूज करना चाहिए, Definitely. लेकिन ये जो पी स्पॉट ढूंढना है Yeah. उसकी जो प्रक्रिया आपने अभी Sure, बताई, sure. तो ये करते समय कौन से लुब्रिकेंट्स है वो यूज करने चाहिए? डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमें थिक लुब्रिकेंट लगते हैं। एक तो सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट है। ये लुब्रिकेंट काम में क्यों आता है कि वहाँ पे जो एनल एरिया है बहुत कॉन्टैक्ट रहता है, और वो रिलैक्स करने के लिए वहाँ पे लुब्रिकेंट कुछ देर के लिए वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लुब्रिकेंट है वहाँ पे सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट से हम स्लोली मूवमेंट करके जब फिंगर अंदर जाएगा उसी वक्त वहाँ पे वो लुब्रिकेशन और अंदर वाले एरिया में लगा के, क्योंकि डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है 2 इंचेस तक, तो जो लुब्रिकेंट वहाँ पे ज़्यादा देर के लिए मेंटेन रहेगा तो वही लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। जो एकदम लिक्विड या वाटर बेस्ड है वो लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करना है। तो सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट ही यहाँ पे काम आता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर के लिए आपको काम करेगा, स्टिमुलेशन के लिए, अंदर से ढूंढने के लिए या कोई एक्ट करने के लिए। बिल्कुल। और सर एक आखिरी सवाल, Sure. ये बट प्लग्स जो अभी आपने कहा, ये बट प्लग्स क्या होते हैं? ये काफ़ी नई टर्मिनोलॉजी आपने लाई है, लेकिन यहाँ पे और मैं लीगल एस्पेक्ट पे आता हूँ।
सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट उसको एज अ मेडिकल डिवाइस बोल के एडवाइस करोगे तो ही। एक ऐसा समझो एक प्लग जिसके अंदर वाइब्रेटर है और जो 2 इंचेस तक अंदर जाके पी स्पॉट को वहाँ पे स्टिमुलेट कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली बैटरी ऑपरेटेड रहते हैं और उसकी वजह से वहाँ अंदर जाने के बाद जब आप प्रेस करोगे तो वहाँ पे लुब्रिकेंट डाल के वहाँ पे फिट करना है और उसे ऑन करोगे। अब यूँ बहुत बार रिमोटाइज भी रहते हैं तो उससे जो मिलने वाला आपको सेंसेशन है, प्लेजर है, वहाँ पे मिलता है। तो बड प्लग ये एक कैटेगरी आती है टॉयज़ की जो कि परमिसिबल होगी और सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एडवाइस करोगे तो ही यूज़ कर सकते। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, पी पॉइंट ढूंढना, लोकेट करना, उससे प्लेजर लेना, खुद भी प्लेजर लेना है, पार्टनर को भी मिलना है, या आप अचीव कर सकते हो लेकिन हाइजेनिक साइंटिफिक मेथड से अपने ओन नोन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ ही। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आज के एपिसोड में, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी जो आप डॉक्टर साहब के नंबर्स देख रहे हैं, डॉक्टर साहब का ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।